मणिकनंदन और मणि कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अपने जीवन के प्रति उसका रवैया बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी उम्र के बाकी लड़कों का होता है। बेफिक्री से दूर जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करना और हमेशा अपने दोस्तों के साथ मजे करना मणि की जिंदगी का यही इकलौता लक्ष्य है। इन सब के बीच उसकी मुलाकात सिंधु से हो जाती है, जो उसकी क्लासमेट है, और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। समय के साथ साथ दोनों का प्यार गहरा हो जाता है और एक दिन खबर मिलती है कि सिंधु प्रेग्नेंट है। सिंधु ये बात मणि को बताती है, पर मणि अभी बाप बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। एक तो उसकी उम्र बहुत छोटी है और दूसरा जिम्मेदारियां निभाना तो छोड़िए, उसे जिम्मेदारियों का मतलब तक नहीं पता। वो सिंधु को सलाह देता है कि हमें अबॉर्शन करा लेना चाहिए। वो सिंधु को कहता है कि मेरे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं जो हमारी मदद कर देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब इस जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका मणि के पास अबॉर्शन ही है, पर दूसरी तरफ सिंधु अबॉर्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसे भरोसा है कि इस सिचुएशन को वो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इसी बीच ये खबर दोनों के माता पिता तक पहुंचती है। अब दोनों अपने अपने घरों में बिल्कुल नहीं जा सकते। मणि के पिता उसे घर से निकाल देते हैं और सिंधु के पिता अब उससे नाराज चल रहे हैं। अपने घर वालों से दूर दोनों अपना एक अलग आशियाना बसाते हैं और अपनी जिंदगी में आई इस नई चुनौती का सामना करने की तैयारियां करने लग जाते हैं। अब घर का गुजारा चलाने के लिए मणि एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने लग जाता है, पर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां समझने में उसे अभी भी बहुत मुश्किल हो रही है। मणि की इन्हीं लापरवाहियों की वजह से उनमें कई बार लड़ाई होती है। हर बार मणि सॉरी बोल के सिंधु को मना लेता है। धीरे धीरे इस जिम्मेदारी का दबाव उनकी जिंदगी में बढ़ता ही जाता है। एक तरफ प्रेग्नेंट होने के कारण सिंधु अपनी शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, पर दूसरी तरफ अभी भी मणि अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मणि का घर पे शराब पी के आना और फिर शराब पी के सिंधु से लड़ाइयाँ करना, ये बात दिखाता है कि मणि बड़ा नहीं होना चाहता। उसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं, और सिंधु को अब उसकी कमी खलने लगी है। इस मुश्किल दौर में जो मणि से उसे सपोर्ट की जरूरत थी, मणि वो उसे सपोर्ट नहीं दे पा रहा। एक दिन झगड़ा बढ़ जाता है और मणि घर से नाराज होकर अपनी फैक्ट्री में काम के लिए चला जाता है। पीछे से सिंधु के पेट में जोरों का दर्द उठता है। सिंधु मणि को फोन लगाती है, पर मणि उसके फोन को इग्नोर कर देता है। बार बार कॉल करने पे भी मणि का कोई जवाब नहीं आता। सिंधु की चीख चिल्लाहटें सुन के उसके पड़ोसी उसके घर पहुंचते हैं और समय रहते उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मणि को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो भागता हुआ सीधा हॉस्पिटल आ जाता है। सिंधु ने एक बेटे को जन्म दिया है, पर मणि को हॉस्पिटल में सिंधु दिखाई नहीं देती। वो अपने भाई से पूछता है कि सिंधु कहाँ है। जवाब में उसका भाई बोलता है कि वो चली गई। मणि की हरकतों से परेशान सिंधु अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। सिंधु के चले जाने की खबर से मणि गुस्से में पागल हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे कोई माँ अपने बेटे को इस तरह छोड़ के जा सकती है। मणि अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर ले आता है। अब नए नए बाप बने मणि को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस बच्चे को कैसे पालना है। वो इस जिम्मेदारी के लिए कभी भी तैयार नहीं था, और जब अब ये जिम्मेदारी आ चुकी है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब बच्चे से छुटकारा पाने के लिए मणि इस हद तक गिर जाता है कि वो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ने जाता है। वो अनाथ आश्रम में कदम तो रख लेता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही अपने बेटे को वहाँ छोड़ के आने की। मणि अपने बेटे के साथ घर लौट आता है। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्यार ही प्यार है, पर सिंधु के लिए उसके मन में नफरत भर चुकी है। वो कसम खाता है कि जिंदगी में कभी भी सिंधु की शक्ल नहीं देखेगा और ना ही अपने बेटे को उसकी कभी कमी महसूस होने देगा। मणि की जिंदगी का ये पल उसके जीवन में एक अहम मोड़ ले आता है। वो अचानक खुद को एक अकेले पिता के रूप में पाता है, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शुरुआत में उसे नई जिम्मेदारी संभालने में बहुत मुश्किल होती है। उसे यह भी नहीं पता कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, और ना ही उसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो इसे अच्छा जीवन दे पाए। पर धीरे धीरे मणि अपने आप को बदलता है। उसे समझ आ चुका है कि अपने आप में बदलाव लाना उसके और उसके बेटे के लिए कितना जरूरी है। वो नौकरी ढूंढता है, बच्चे की देखभाल करना सीखता है और एक पिता का रूप अपनाता है। उसके जीवन में आया ये बदलाव उसके लिए कई उतार चढ़ाव भी लेके आता है। बच्चे को पालने से लेके अपनी नौकरी तक का ध्यान रखना उसके लिए आसान नहीं है। धीरे धीरे वो अपने बेटे के साथ एक बहुत अहम और मजबूत रिश्ता बना लेता है, और ऐसे ही अपने बेटे के साथ हंसते खेलते मणि के जिंदगी के 4 साल निकल जाते हैं।
अब वो अपनी सारी पुरानी आदतें पीछे छोड़ एक अच्छा इंसान बन चुका है। इसी बीच मनी को एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलता है। मनी ये ऑफर सुन के बहुत खुश हो चुका है और इंटरव्यू की तैयारियों में लग जाता है। और फिर इंटरव्यू वाले दिन उसकी खुशी 4 गुनी हो जाती है जब उसके बॉस उसे नौकरी के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। नौकरी मिलने के बाद मनी को बोला जाता है कि वो वेटिंग रूम में बैठ के अपने मैनेजर का वेट करे, क्योंकि उसकी मैनेजर ही उसे आके सारा काम समझाएगी। और फिर मनी के मैनेजर की एंट्री होती है, जिसकी शक्ल देखने के बाद मनी की हवा उड़ जाती है, क्योंकि ये मैनेजर कोई और नहीं बल्कि सिंधु ही है। हाँ, उसका पुराना पास्ट जिसे वो 4 साल पहले पीछे छोड़ आया था, पर अब इतने सालों बाद जिंदगी के इस अहम मोड़ पे पहुंच के सिंधु उसके सामने फिर आ खड़ी होती है। मनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो डिसाइड करता है ये नौकरी ना ज्वाइन करने की, क्योंकि सिंधु द्वारा की गई उस हरकत की वजह से मनी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। वो सिंधु की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मनी घर पहुंच के अपने दोस्त को ये सारी बात बताता है और कहता है कि वो सिंधु के साथ नौकरी कभी नहीं करेगा, पर अपने मन के अंदर मनी को भी पता है कि उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। एक तो इतनी अच्छी कंपनी और ऊपर से इतना अच्छा पैसा, इन दोनों ही चीजों की मनी को अभी बहुत जरूरत है। और यही बात उसका दोस्त उसे समझाता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मनी को अपने बेटे आदित्य का भी ख्याल आता है। अब आदित्य के फ्यूचर के लिए भी ये नौकरी काफी जरूरी है। और बस फिर क्या था, अपने बेटे का ख्याल आते ही मनी अपने सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाता है और ऑफिस के पहले दिन की तैयारी करने लगता है। ऑफिस में ना चाहते हुए भी मनी और सिंधु का आमना सामना हो ही जाता है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे को अवॉइड करने की, पर कहीं न कहीं कभी न कभी दोनों एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। अब सिंधु और मनी के बारे में ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं है और ना ही ये दोनों चाहते हैं कि किसी को कभी भी कुछ पता चले। ऑफिस में जब कभी भी सिंधु की बात चलती है तो मनी उस बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वहीं सिंधु भी बाकी कुलीग के सामने ऐसा व्यवहार करती है जैसे मनी को वो जानती ना हो। अब मनी अपनी काबिलियत के दम पे अपने बॉस और अपने साथ काम करने वाले लोगों का भरोसा जीत लेता है। वो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और कोई भी प्रॉब्लम आने पे वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। उसकी इन्हीं आदतों के चलते पूरा ऑफिस उसे पसंद करने लगता है। और इन सबके बीच मनी के साथ काम करने वाली साधना नाम की लड़की उसे पसंद करने लग जाती है। वो मनी को डिनर के लिए इनवाइट करती है और मनी भी हंसते हंसते उसके साथ डिनर पे चला जाता है। पर इससे पहले कि वो अपने प्यार का इजहार कर पाती, बिल देने के बहाने मनी अपना वॉलेट उसके सामने रख देता है और खुद वो फोन पे बात करने के लिए कहीं दूर चला जाता है। कार्ड निकालने के लिए साधना उसका वॉलेट उठाती है और वॉलेट खोलने पे उसे वहाँ मनी और सिंधु की फोटो एक साथ दिखाई देती है। साधना को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आने लगती है और बाकी की सारी कहानी मनी का दोस्त उसे बताता है। मनी और सिंधु के बारे में सब कुछ जानने पे साधना को बहुत बुरा लगता है। वो दो प्यार करने वालों को इस तरह अलग अलग नहीं देख सकती, क्योंकि उसे पता है कि मनी अभी भी सिंधु से प्यार करता है। इसीलिए साधना डिसाइड करती है उन दोनों को फिर से मिलवाने का। ऑफिस के बाकी लोगों के साथ मिलके साधना एक ट्रिप प्लान करती है। अब ट्रिप प्लान तो कर लिया, पर सबसे बड़ा चैलेंज है मनी और सिंधु को इस ट्रिप के लिए राजी करना। ऑफिस के सारे लोग मनी को इतनी प्यार से पूछते हैं कि वो मना ही नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ सिंधु पहले तो मना कर देती है और ऑफिस वालों के बहुत रिक्वेस्ट करने पे फाइनली हाँ कर देती है। अब प्लान के अकॉर्डिंग साधना और उसके दोस्त मिलके मनी और सिंधु को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब दोनों आपस में अकेले बात करेंगे तो शायद मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए, पर उनका सारा प्लान उल्टा पड़ जाता है। सिंधु गुस्से में कमरे से बाहर आती है और आते ही साधना को जोर से थप्पड़ मार देती है। सिंधु को लगता है कि मनी भी इस प्लान में बराबर का जिम्मेदार है, इसलिए वो साधना को कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं इसकी वजह से क्या क्या सह चुकी हूँ, इसलिए हमारे मामले के बीच में आने की कोशिश भी मत करो। ना तो ये आदमी मुझे डिजर्व करता है और ना मैं इसे। हम दोनों एक दूसरे से दूर ही अच्छे हैं। इस ड्रामे के बाद मनी का उस ऑफिस में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं। मैनेजमेंट उसे एक प्रमोशन ऑफर करती है जो कि बैंगलोर ऑफिस में है, और मनी तुरंत ही उस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। अब वो अपना ये ऑफिस छोड़ के बैंगलोर चला जाएगा। मनी के आखिरी दिन उसके ऑफिस के सारे लोग उसकी फेयरवेल प्लान करते हैं। सब रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑफिस में अपने बेटे आदित्य के साथ आए, क्योंकि अभी तक ऑफिस में कोई भी आदित्य से नहीं मिला और ना ही आदित्य ने कभी अपने पिता का ऑफिस देखा है। मनी मान जाता है और ऑफिस के आखिरी दिन अपने बेटे आदित्य के साथ ऑफिस आता है। लिफ्ट में सिंधु और आदित्य एक दूसरे से टकराते हैं, पर ये मुलाकात महज कुछ देर की होती है और उन दोनों में ज्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती।
अब पूरे ऑफिस में घूमते घूमते आदित्य सिंधु के कैबिन में पहुंच जाता है। सिंधु उसे बहुत प्यार से अपने पास बुलाती है और उसका नाम पूछती है। आदित्य अपना नाम बताता है और नाम सुनने के बाद सिंधु की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि जब सिंधु प्रेग्नेंट थी तो मनी और सिंधु ने आपस में प्लान किया था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम आदित्य रखेंगे। फिर सिंधु उससे उसके पिता का नाम पूछती है और वो बोलता है मणिकनंदन। मणि का नाम सुन के सिंधु को थोड़ा झटका लगता है और वो अपने पिता को फोन करती है। उसके पिता रोते रोते उसे बताते हैं कि बेटी मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो आदित्य के पैदा होने के समय सिंधु के माता पिता ने उसे बोला था कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। अब सिंधु को लगता है क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो गई थी, शायद इसीलिए उसके बेटे की मौत हो गई। वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मनी को ठहराती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। और सच का पता चलते ही सिंधु रोते रोते मनी के पास पहुंचती है। वो बताती है कि मुझे कभी पता नहीं था कि हमारा बेटा जिंदा है और ये इतना बड़ा झूठ मेरे से मेरे पिता ने बोला था। मनी भी उसकी बात समझता है, क्योंकि मनी को भी यही कह के धोखे में रखा गया था कि सिंधु उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसे छोड़ के जा चुकी है। दोनों के बीच की गलतफहमी अब दूर हो जाती है और सिंधु अपने बेटे आदित्य के गले लग लग के रोती है। अब दूसरी तरफ आदित्य भी खुश है, क्योंकि इतने सालों बाद उसे अपनी माँ का चेहरा देखने को मिला। उसे पहली बार महसूस हुआ है कि माँ का प्यार होता क्या है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।